जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, आज वहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया उस व्यक्ति ने। फरिश्ते स्कीम लेके आए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, 1000 रुपए महीने आर्थिक सहायता की योजना लेके आए। इतना ही नहीं, बिजली फ्री और पानी फ्री का सपना देश के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने सच करके दिखाया। हरियाणा के उस लाल का गुनाह क्या है कि वो लोगों के लिए सोचता है, लोगों के लिए काम करता है। आपने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। 3 बार के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। आज पूरे देश के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, बीजेपी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, व्यापारी समाज के लोगों ने संकल्प लेकर कहा कि हमारे समाज का एक ही व्यक्ति था जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको भी पकड़ के जेल में डाला। लोग या तो वोट डालने नहीं गए और गए डालने तो इंडिया गठबंधन को वोट दिया। आज सुशील गुप्ता जी के पक्ष में कुरुक्षेत्र के अंदर जाति धर्म की सारी बाधाएं टूट गई हैं। हर वर्ग के लोग इनको वोट कर रहे हैं और उसकी प्रमुख वजह यह है कि जिस पार्टी की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, इनके परिवार के मुखिया को, हमारे परिवार के मुखिया को तानाशाह सरकार ने जेल में डाला है। और पूरे देश में एक ही बात चल रही है, जेल का जवाब वोट से देंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कुरुक्षेत्र के लोगों, आपके पास वोट की ताकत है। और कुरुक्षेत्र तो वैसे भी धर्म युद्ध में कृष्ण के साथ खड़ा रहा, पांडवों के साथ खड़ा रहा, न्याय के साथ खड़ा रहा, अधर्म के खिलाफ धर्म के साथ खड़ा रहा। आज धर्म की लड़ाई के साथ केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, सुशील गुप्ता जी हैं। मैं निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं कि इनको यहां से जिताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, जिसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान, यहां तक कि तमिलनाडु, गुजरात, दूसरे राज्यों के भी किसानों ने, बिहार के किसानों ने अपनी शहादत दी। क्यों दी? एक काला कानून लेके आए। और सुशील गुप्ता जी उस समय हमारे साथ थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सुशील गुप्ता जी ने, हम लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने विरोध किया था, नारे लगाए थे। वो आज भी होगा मौजूद, देख लीजिएगा आप। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। आज उन 750 किसानों की शहादत का बदला हरियाणा के लोगों को लेना है। इंडिया के गठबंधन को जिताना है। किसी फर्जी नारे के चक्कर में नहीं पड़ना। हरियाणा के नौजवानों के पीठ में छुरा मारा गया, अग्निवीर योजना लाके। यहां का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करेगा, भारत माता की रक्षा के लिए अपने को तैयार करेगा। सेना में उसको भर्ती नहीं मिलेगी, 4 साल की भर्ती मिलेगी अग्निवीर के नाम पे। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। ये योजना है अग्निवीर। 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। -45 डिग्री टेम्परेचर में हरियाणा का, पंजाब का जवान, हमारे गरीब के घर के किसान का जवान, वो जाके भारत माता की रक्षा करेगा। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रक्षा करेगा, सियाचिन में रक्षा करेगा। और जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, अमित शाह का बेटा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। आज आप नकली बातें करते हैं। चुनाव आता है तो रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। 10 साल में आपने क्या किया वो नहीं बताते। आप ये नहीं बताते कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। 40 रुपए में डीजल बेच रहे थे आप, 50 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, क्या हुआ उसका? आपने कहा था 400 रुपए का गैस सिलेंडर है, बहुत महंगा है, इसको देख के वोट देने जाना। अब तो 1200 का हो गया सिलेंडर। महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया आपने।
सब्जियां महंगी हुई आपके राज में, सरसों का तेल महंगा हुआ आपके राज में, चीनी महंगी हुई आपके राज में, पेट्रोल महंगा हुआ आपके राज में, डीजल महंगा हुआ आपके राज। आदमी की जिंदगी को नरक बना दिया आपने। नोटबंदी करके पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना में लोगों की जान जाती रही, आप कहते रहे ताली बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अभी उसका भी सच सामने आया। इंजेक्शन बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से तो आपने चंदा खाया है, लोगों की जान गई है। तो किस मुद्दे पे आप सच साबित हुए प्रधानमंत्री जी? आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, वो आपने किया नहीं। रोजगार आपने दिया नहीं, महंगाई आपने कम नहीं की। 15 लाख आज भी लोग खोजते हैं, बैंकों में जाके नौजवान पूछता है भैया 15 लाख आया? बोले कौन सा 15 लाख? न काला धन का पता है। रोज जाके लोग पूछते हैं बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है। सारी चीजों में झूठ। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। और दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार सामने आया है वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। खुलेआम हफ्ता वसूली, खुलेआम भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले पैसा लिया फिर ठेका दिया, पहले पैसा लिया फिर ठेका दिया, पहले ईडी का छापा मराया फिर पैसा लिया, पहले सीबीआई का छापा मरवाया फिर पैसा लिया। तो ये काम किया। 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया है और उनसे चंदा लिया गया है। रिश्वत ली गई है, चंदा क्या। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।